यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जतारा में विभिन्न समाजों का संयुक्त विरोध प्रदर्शन। हिंदू मुस्लिम समुदाय की सहभागिता, राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आंदोलनकारियों की चेतावनी, मांगे नहीं मानी गई तो होगा प्रदेश व्यापी आंदोलन। जतारा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां यूजीसी के नियमों के विरोध में विभिन्न समाजों के लोग सड़कों पर उतर आए। इस विरोध प्रदर्शन में हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों की भागीदारी देखने को मिली, जिससे आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी के नए नियम विद्यार्थियों और शिक्षकों के हितों के खिलाफ हैं और इससे शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इसी विरोध के तहत समाज सेवी राम रतन दीक्षित ने प्रतीकात्मक रूप से अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और इन नियमों को काला कानून बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के बाद सभी समाजों के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम जतारा को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो ये आंदोलन प्रदेश स्तर तक फैलाया जाएगा। इस मौके पर मुस्लिम समाज की ओर से सदर काजी रफीकुद्दीन ने भी नियमों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि शिक्षा से जुड़े फैसले सभी वर्गों को प्रभावित करते हैं और इन्हें लागू करने से पहले व्यापक चर्चा जरूरी है। वहीं भाजपा नेता मुकेश तिवारी ने कहा कि सरकार छात्रों के हितों को लेकर गंभीर है और सभी पक्षों की बात सुनी जा रही है। मामले पर एसडीएम जतारा संजय दुबे ने बताया है कि ज्ञापन को शासन तक भेजा जाएगा और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जतारा में यूजीसी नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, मसला इस चीज़ का है कि जिस देश में हम आप सब मिल के रहते हैं, आज आदि से लेके आज तक अपन आरक्षण की मार झेल रहे हैं। आने वाली नस्लों को सवर्ण समाज के लिए जो बिल पास हुआ है अभी, उस बिल के मुताबिक उन बच्चों का भविष्य कहाँ रहेगा। आत्महत्या के लिए वो मजबूर हो जाएंगे जो उस बिल में लिखा हुआ है, इसलिए इसका ज्ञापन देना ज़रूरी है। यूजीसी का काला कानून बना है, इसे सरकार वापस ले, इस भारत की जनता को एक रूपता दे, संगठित करे, साथ में यह सोचे कि ये हर प्राणी एक है, यहाँ पर हमने जाति पात किया है और इस कानून को नहीं हटाएगी तो निश्चित रूप से हमारे पास हजारों की भीड़ है। अकेले इस क्षेत्र में पूरे भारत में विरोध है इस कानून का। आइए काजी। प्रथम समस्त जो हमारे यूजीसी के दायरे में आते हैं, ऐसे चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे मुगल हो, चाहे पठान हो, सभी का मैं इस मंच के माध्यम से सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि अपने समय इस यूजीसी के ज्ञापन देने के में आपने हमारा और सभी संगठन के साथ आपने अपना सहयोग किया। दूसरी बात, मैं केंद्रीय शासन से और प्रदेश शासन से मैं किसी व्यक्ति साहब पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, न किसी सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं। मैं केवल इतना इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मूक जो शांति दर्शन आप कर रहा है, वो चाहे वह किसी भी पार्टी, किसी भी दलगत राजनीति का हो, अगर सरकार ने उस विधेयक को राज्यसभा में और लोकसभा में पेश किया है तो और पार्टियों के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप क्यों मूक दर्शक बने बैठ के देखते रहे हैं। आपको भी जिंदगी से वोटों की राजनीति के चक्कर में हमारे सर्वर्ण समाज, सामान्य समाज के जो भी हैं, चाहे शेख सैयद पठान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, उनके बच्चों के साथ आप खिलवाड़ ना करें। अगर बच्चे आप जो अभी हमारे योगेंद्र जी ने पूर्व वक्ता ने बताया है कि जो बच्चों के लिए जो आपने विधेयक पास किया है यह गलत है। अगर 4 बच्चे स्कूल में बैठे हैं और कुछ नोकझोंक हो गई है और उसमें अगर आप किसी सामान्य बच्चों के खिलाफ एफआईआर डाल देंगे तो उसकी कोई विवेचना नहीं करेंगे, आप उसके लिए सीधा एफआईआर का आदेश करेंगे। तो मेरा इस मंच के माध्यम से आपसे कहना है कि मैं आपका विरोध संगठन के माध्यम से समस्त सर्वर्ण समाजों के माध्यम से कर रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस विधेयक को आप वापस लें या इसमें आप फिर से पुनरावृत्ति कर करके संशोधन करें और सामान्य वर्ग के साथ जैसा चला आ रहा है वैसा चलें। हम सामान्य वर्ग के लोग आपसे व्यक्तिगत यह कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि आप आर्थिक समाज में उन्हें आरक्षण दें, आप उनको वजीफा दें, आप उनको सब नौकरियां में जो आप देते हैं, बस सभी समाज, चाहे ब्राह्मण समाज में भी गरीब होता है और सामान्य वर्ग में भी गरीब होता है और पिछड़ा में भी गरीब होता है और हरिजन में भी गरीब होता है, लेकिन नौकरी के बारे में आप आरक्षण बराबर दें, क्योंकि सामान्य वर्ग भी गरीब है और उसके भी बच्चे पढ़ते हैं। उसके माँ बाप से पूछो वो कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं और मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप इस बिल को वापस लें या इसमें संशोधन करें।
संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जी। तो वो उचित माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। सर, इन लोगों की मांग क्या है, क्या मांग कर रहे हैं? इस कानून को खत्म किया। यूजीसी कानून को वापस लेने के लिए मांग कर रहे हैं। ठीक।